हाँ जी, मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਤੁੰਗਵਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਹਾਂ ਜੀ। हाँ जी, मैं बठिंडा ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ KVK ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जी। ये मेरी फैमिली है। मैं बिंदरपाल कौर, मेरे हस्बैंड गुरचरण सिंह मान और ये मेरा बेटा मनप्रीत सिंह मान है। हाँ जी, ये BA की पढ़ाई कर रहा है, फर्स्ट ईयर में है, गवर्नमेंट राजेंद्रा कॉलेज बठिंडा में। और ये गन शूटर भी है, काफ़ी अच्छा जो उसमें परफॉर्म करता है। मेरा बेटा मेरी और पूरी फैमिली भी मेरे साथ इस जो प्रोफेशन में मेरी हेल्प करते हैं। हाँ जी, सारे परिवार की हेल्प के साथ ही मैं आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ। मैं पुष्पिंदर कौर KVK बठिंडा में एज असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट प्रोटेक्शन काम कर रही हूँ। तो वहाँ पे हम बेसिकली जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स है बी कीपिंग की वो देते हैं। तो आज ये हमारे जो प्रोग्रेसिव बी कीपर हैं वुमेन हैं, उनका जो ये जो पंजाबी में बताएंगी वो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगी। बी कीपिंग की ट्रेनिंग मैंने 1992 में कृषि विज्ञान केंद्र बठिंडा से ली थी। तो मैंने जो काम शुरू किया था वो 10 जो बी कॉलोनी से किया था। आज 2014 में मेरे पास 2500 जो है बी कॉलोनीज़, एपिस मेलिफेरा की बी कॉलोनीज़ वो काम कर रही हैं। हमने 5-7 बक्से रखे क्योंकि हमें ट्रेनिंग नहीं मिली थी तो हम फेल हो गए। तो वहाँ से हमारा जो शुरुआत है हो गई। 10 बी कॉलोनीज़ जो एपिस मेलिफेरा बी कॉलोनीज़ है वो हमने रखी 1992 में आफ्टर ट्रेनिंग। तो वहाँ से अब तक आप देख सकते हैं हमारे पास अब 2500 बी कॉलोनीज़ है जो काम कर रही हैं। वो इस समय हमारी ज़्यादातर कॉलोनीज़ सरसों के एरिया में पदमपुर राजस्थान में है। तो कुछ कॉलोनीज़ है जो हमारे पास यहाँ भी काम करती हैं सरसों के एरिए पे, कुछ कॉलोनीज़ हमारी माइग्रेशन पे रहती हैं। जो एपिस मेलिफेरा हनी बीज़ हमने रखी हुई हैं, इनका सिर्फ हम शहद ही नहीं लेते। तो जो मुख्य फ़ायदा है हम लोगों को भी अवेयर मैं बहुत करती हूँ, तो वो है पर परागण से या पॉलिनेशन से जो हमारी फसलों का जो प्रोडक्शन बढ़ता है। तो वो हर फसल है जो सिर्फ एक जैसे अनाज की फसलें हैं, वो पैडी ले लें तो ये वीट ले लें, इन 1-2 फसलों को छोड़ के चाहे जो मर्जी ले लें, सरसों है
तो जो हम ले लें बाग, कोई फसलें ले लें, कोई सब्जियां ले लें, कोई मसाले, जैसे हम हल्दी वगैरह की काश्त करते हैं, हमारे बेरी के बाग हैं, तो हम काफ़ी कल्टीवेशंस कर रहे हैं, तो उन सब का जो उत्पादन है वो भी बीज से काफ़ी बढ़ता है। तो जो ये अपने टांगों पे लगा के लाती हैं पोलन, वो इनका यील्ड हमें मिलती है वो एज़ पोलन, अपनी ब्रूड रियरिंग के लिए लेके आती हैं। जो उनके बॉडी पे बाल हैं उनमें जो पोलन लग जाता है वो ये पॉलिनेशन के लिए यूज़ करती हैं, क्योंकि ये जो फसलें क्रॉस पॉलिनेटेड हैं हमारी ज़्यादा, तो उनमें ये पॉलिनेशन के हेल्प करती हैं। जो वर्कर हनी बीज़ होती हैं उनके जो थ्री, वैसे हनी बीज़ के 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। जो वर्कर हनी बीज़ है उनके हाइंड पेयर है, जो सबसे पीछे वाला पेयर है लेग्स का, उस पे ये पोलन बास्केट बनी होती है, जिसमें ये सारा दिन इकट्ठा करती रहती हैं पोलन, और ये अपने हाइव में लेके आएंगी, फिर ये इसे अपने सेल्स में फिल कर लेती हैं, जिससे ये अपनी ब्रूड रियरिंग के काम में ले आती हैं। जो जैसे ये नेक्टर भरती हैं सेल्स में, वैसे ये पोलन भी जमा करती हैं अपने सेल्स में। देख सकते हाँ, ये हम देख सकते हैं पोलन है जो कलेक्शन की हुई बीज ने, फिर इसे अपने हेक्सागोनल सेल्स में इसने फिल किया हुआ है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, इसे फिर ये अपने बच्चों के लिए या अपनी ब्रूड रियरिंग के लिए यूज़ करती हैं, ये इसकी खुराक है। बोलो। ये हम देख रहे हैं ये हेक्सागोनल सेल्स में जो हनी इसने बीज ने फिल किया हुआ है, ये जो पोलन अपनी हाइंड लेग्स के साथ लगा के लाती हैं, तो वो इसे अपने सेल्स में फिल कर लेती हैं, जो ये ब्रूड रियरिंग के काम में इनके आता है। जो हमारा एपिस मेलिफेरा बी हाइव होता है उसमें एक क्वीन होती है। ब्रीडिंग सीज़न में कुछ 100 जो ड्रोन या निखट्टू जिसे हम बोलते हैं वो होते हैं, और बाकी सारा जो स्ट्रेंथ है वो वर्कर बीज की होती है। ये वर्कर बीज हैं ये और क्वीन है जो ये फीमेल मेंबर्स हैं हमारी कॉलोनी के, और जो ड्रोन है वो मेल मेंबर है कॉलोनी का। ये निखट्टू है जो दिखाई दे रहा है, इसके साथ सारी कामा बीज जो अपनी वर्कर बीज है वो चल रही है। ये मैंने जैसे पहले भी बताया, ये जो ड्रोन है ये मेल मेंबर ऑफ द कॉलोनी है। इसका काम सिर्फ क्वीन बी से मीटिंग करके उसे एग लेइंग के काबिल करना है। ये जो हमारी वर्कर बीज है सारा काम है जो बाकी इनके हिस्से आया है ब्रूड रियरिंग का। क्वीन है जो वो एग लेइंग करती है। और भी डिफरेंस कई हैं ड्रोन और वर्कर के, जैसे ड्रोन का जो पूरा ब्रूड स्टेज है वो 24 दिन का है। आफ्टर 24 डेज़ ड्रोन है जो वो अडल्ट बन के अपने सेल से निकलता है। तो जो कामा भी है या वर्कर भी है वो आफ्टर 21 डेज़ अपने सेल से अडल्ट बन के निकलती है। हम देख रहे हैं काफ़ी इसका पेट लंबा है। ये क्वीन है जिसे मैंने पहले भी बताया, ये मदर ऑफ़ द कॉलोनी है। ये हमारे एक एपिस मेलिफेरा बी हाइव में एक ही हमें मिलेगी। तो ये जैसे इसके हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं काफ़ी लंबी है वर्कर बी से। वर्कर बी और क्वीन बी दोनों फीमेल मेंबर्स हैं। ये हमारा एक एपिस मेलिफेरा बी हाइव जो हमने खोला हुआ है, तो इसका ब्रूड चैम्बर है जो मैंने खोला है। इसमें 10 जो हमारे फ्रेम्स होते हैं या कॉम कह सकते हैं 10 हैं हमारे। तो ये इस जो सरसों का सीज़न अच्छा लग रहा है इसीलिए 10 के 10 भरे हुए हैं। ये हमारा जो साइड वाला फ्रेम है जिसमें हम देख सकते हैं हनी सील किया हुआ ब्रूड भी है, जिसमें ज़्यादा हनी सील किया हुआ है, ब्रूड भी है। वाइट वाला पोर्शन सील्ड हनी है, ये ब्राउनिश है वो हमारा सील्ड ब्रूड है। इसमें अनसील्ड ब्रूड भी हम देख सकते हैं जो सुंडियाँ या लार्वल स्टेज है वो भी पड़ी हुई है। तो ऐसे जो हमारे पास 10 फ्रेम्स हैं या 10 कॉम्स हैं वो एक बी हाइव में काम कर रहे हैं। इसकी अंदाज़न हम स्ट्रेंथ की बात करें तो एक फ्रेम पे हम एस्टिमेट लगाते हैं कि 2000 जो वर्कर बीज है वो काम कर रही होती है एक कॉम पे या एक फ्रेम पे। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं अंदाजे से कि अगर 10 फ्रेम है तो 20,000 बीज हैं जो वो हमारे पास हो गई। एक बी हाइव से हमें जो एवरेज बात करें तो 25 kg हनी तक मिल जाता है।
जैसे हमने पहले भी माइग्रेशन की बात की, क्योंकि हमें सारी प्रोडक्शन है जो हमारी हनी प्रोडक्शन, पोलन प्रोडक्शन है या बीज की भी जो इंक्रीज़ होना है वो हमारा डिपेंडेंट है बी फ्लोरा पे। तो ये बी फ्लोरा जो जहाँ जहाँ हमें मिलता है, हमें वहीं वहीं अपने जो बी हाइव्स है माइग्रेट करने पड़ते हैं। तो हम ऐसे अगर दिन में माइग्रेट करते हैं तो ये माइग्रेशन जाली है, माइग्रेशन गेट है, वो लगा के ले जाते हैं। आम तौर पे हम अगर शाम को माइग्रेशन करते हैं तो हमें इतना जो, क्योंकि सारी बीज है वो हाइव के अंदर ही होती हैं, तो हम थोड़ा बहुत ये माइग्रेशन गेट वगैरह लगा के तो ये सारे बी हाइव्स ऐसे हम माइग्रेट करते हैं। जैसे नवंबर टू फरवरी हम आम तौर पर राजस्थान एरिया में रहते हैं। नवंबर से जो तोरिया की फसल है वो शुरू हो जाती है। फरवरी तक हम गंगानगर, कोटा, वहाँ पे जैसे अभी पदमपुर में है वहाँ पे रहते हैं। उसके बाद मार्च से लेके जैसे सफ़ेदे की है हमारे पंजाब में शुरू हो जाती है। जहाँ जहाँ पे कैनाल एरियाज़ हैं वहाँ वहाँ पे काफ़ी सफ़ेदा है, तो वहाँ पे हम रखते हैं हमारे इसी एरिया में, बठिंडा मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट पे। अप्रैल तक हम यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद हम जलंधर एरिया वहाँ पर उधर चले जाते हैं, तो जुलाई तक हम वहाँ पे रखते हैं। तो उसके बाद जैसे नरमा शुरू हो जाता है हमारे, नरमा कपास और बेरी शुरू हो जाती है यहाँ बठिंडा एरिया में, बठिंडा मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट में। या हम अलवर में भी चले जाते हैं, वहाँ पे हम अपनी बीज को रखते हैं वहाँ पे। तो फिर वही सर्कल है जो अक्टूबर के बाद नवंबर, फिर हम कोटा एरिया में वहाँ पे अपनी बीज को लेके जाते हैं। ये एपिस मेलिफेरा की वर्कर बी है, फॉरेजर वर्कर बी जो बाहर काम करती है। तो ये एपिस मेलिफेरा जो हमारी स्पीसी है वो एपिस सिराना हमारी इंडिजिनस स्पीसी है, उससे काफ़ी डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस वो हमारी जो एपिस सिराना है उसे हम पहाड़ी मक्खी या हिंदुस्तानी मक्खी बोलते हैं, क्योंकि वो हमारी नेटिव है पहले की। वो उसकी हनी गैदरिंग कैपेसिटी है जो वो 4 से 5 किलो पर एनम है पर हाइव। ज़्यादा से ज़्यादा अगर माइग्रेशन करके हम 10 किलो तक ले सकते हैं पर एनम पर हाइव। पर जो एपिस मेलिफेरा या इटालियन बी हम इसे आमतौर पे पंजाब में बोलते हैं या यूरोपियन बी भी बोलते हैं, इसकी हनी गैदरिंग कैपेसिटी है एवरेज इसकी हम 25 kg पर एनम पर हाइव लेते हैं। पर जैसे उसकी माइग्रेशन से हमने 10 kg बताया, इसकी हम माइग्रेशन से अबव 50 kg हम एक हाइव से ले सकते हैं। ये हम हाइव के आगे देख सकते हैं हनी बीज़ है जो अपनी पोलन बास्केट्स में पोलन लेके जा रही है। ये फ्लोरा पे डिपेंड करता है कि हमारे पोलन का कलर कौन सा है। आम तौर पे जो पोलन है वो येलोइश कलर का जो हम देख सकते हैं, आम तौर पे ही वो क्रीमिश भी हो सकता है। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा रेड कलर का था, वो एक दो वीड जिसे प्याजी बोलते हैं उससे हम रेड कलर का हमें पोलन मिला। तो ये पोलन कलेक्शन फॉरेजर बी है जो वो करके ला रही है, अंदर जाके वो अपने सेल्स में, हेक्सागोनल सेल्स में इसे फिलअप करेगी। अगर हम बात करें बी एनिमीज़ की जिसमें वैक्स मॉथ आता है, तो कई बी कीपर्स हैं जिन्हें इसकी जो समस्या आती है, पर हम लकी हैं, लकी कह लो, मेहनती कह लो। हम इतनी मेहनत करते हैं कि हमने स्ट्रॉन्ग कॉलोनीज़ मेंटेन की हुई हैं, हमें कभी भी वैक्स मॉथ का सामना नहीं करना पड़ा। अभी शुरुआत में हमें भी करना पड़ता था, पर हमारी मैनेजमेंट अब इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमारे कॉलोनीज़ में जो मोमी कीड़ा या वैक्स मॉथ है हमें कोई इंसिडेंस वहाँ पे नहीं मिलता। ये हम देख सकते हैं पोलन ट्रैप है, PAU पोलन ट्रैप है जो। तो अभी हमने पहले देखा था कि हमारी बी है पोलन लेके आ रही थी वर्कर बी, तो ये हम जाली देख सकते हैं, आगे भी एक जाली लगी हुई है जिससे मक्खी को निकलना है जिसमें से। तो जब मक्खी यहाँ पे इस नेट पे बैठ के आगे वाले नेट से निकलेगी तो उसका जो पोलन है पोलन बास्केट में से वो नीचे ड्रॉर है उसमें गिर जाएगा। वो हम फिर थोड़ी देर बाद जो कलेक्ट कर लेते हैं पोलन। जब हम हनी प्रोडक्शन सील्ड हनी है उसे अनसील कर रहे हैं, ये अनकैपिंग नाइफ से हम उसकी जो वैक्स सील है वो काट रहे हैं। तो जितनी हमारे पास वो एपिस मेलिफेरा या एपिस, ये हमारा हनी
अनसील करेंगे और उसके बाद हम उसे अपने हनी एक्सट्रैक्टर में डालेंगे। वो भी प्रोसेस आप देखोगे। ये वैक्स मैंने पहले भी बताया। ये हमने सारे फ्रेम्स है जैसे वो हमने अपने एक्सट्रैक्टर में डाल लिए हैं। इसकी हम एक बात हमने देखी कि जो टॉप बार्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में थे। इसे हम बाद में तेज़ कर देंगे तो सारा हनी है जो हमारा वो साइड्स पे, एक्सट्रैक्टर की साइड्स पे हम देख सकते हैं वो हमारा हनी इकट्ठा हो रहा है निकल कर फ्रेम्स में से। सारे टॉप बार्स हैं जो हमारे वो एक ही डायरेक्शन में हैं। ये जो हमने सील्ड वैक्स जो अनसील किए थे कॉम्स, हनी कॉम्स, तो उसकी जो हमारे पास वैक्स आई है हम इसे प्रोसेस करके, या हमारे पास पुराने फ्रेम्स भी जो होते हैं उसकी वैक्स भी हम लेके इसे प्रोसेस करके तो शीट्स बना लेते हैं। क्योंकि हमारे पास कॉम फाउंडेशन मिल है तो वहाँ से हम अपनी कॉम फाउंडेशन शीट्स बना के सेल भी करते हैं और अपने फार्म पे भी वो यूज़ करते हैं। जो अभी हमने वैक्स देखा जिसमें से हम जो ड्रिप ट्रे में हम रख के आए थे वो सारा वैक्स हम कलेक्ट करके इस ड्रम में डाल लेते हैं। तो उस वैक्स से हम जो ये हमारे देख सकते हैं ये परफोरेटेड है ड्रम, तो सारा मोम या वैक्स हम इसमें डाल के इसे ऊपर से घुमाते हैं। वो प्रेस होगी तो सारा जो बचा कुचा हनी है वो भी हमारे पास इस टब में इकट्ठा हो जाएगा। तो जो बची हुई वैक्स है या हमारे पास वैसे भी कोई पुराने भी फ्रेम्स है जिसमें से हम वैक्स जो ले लेते हैं तो उस सारी वैक्स को हम पहले हम थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं, उससे अशुद्धियाँ निकाल लेते हैं। वो हम उसे क्या करते हैं भी एक मलमल के कपड़े में डालकर तो उसे गर्म कर लेते हैं। वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट पहले आ जाता है, बाकी इम्प्योरिटीज़ से वो सारा हम वैक्स है पानी के ऊपर कलेक्ट कर लेते हैं। जो ठंडा होके वो हमारे पास एक टिक्की सी बन जाएगी, उसे हम फिर इस ड्रम में मेल्ट कर लेते हैं। फिर इस ये जो फट्टी सी हम देख रहे हैं इसकी सहायता से इसे बीच डिप करके इसके ऊपर वैक्स की एक कोटिंग ले लेते हैं। जैसे इस शीट को जब हम इस मिल में से निकालेंगे तो इस प्लेन शीट के ऊपर ऐसे हमारे पास जो कॉम्ब फाउंडेशन है या जो वर्कर बी सेल्स है उसके जो हेक्सागोनल फाउंडेशंस है वो बन जाएंगे। अपने फार्म पे हम जो जैसे मैंने पोलन कलेक्शन के बारे में या वैक्स शीट प्रोडक्शन के बारे में बताया एडिशनल इनकम के लिए, तो मैं अपने हस्बैंड की हेल्प से ये जो बी हाइव्स है इनका जो लकड़ी के बी हाइव्स ये भी बनाकर हम सेल करते हैं, जिसकी कीमत हम लकड़ी के हिसाब से लगाते हैं। वैसे एवरेज जो 1500 प्रति ये जो हाइव है या कॉम्ब है उसकी हम कीमत लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं मेथी के फ्लावर्स पे हनी बी है जो वो काम कर रही है। काफ़ी जो पोलन कलेक्शन है यहाँ से वो ले जाती है हनी बी। अगर हम बात करें बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में या नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में हमारे यहाँ पे बी फ्लोरा की, तो हमारे वहाँ पे जैसे अभी आप देख सकते हैं वेजिटेबल्स में मेथी है, गार्लिक देख सकते हैं, ब्रिंजल देख सकते हैं, रेडिश है, सभी तरह के जो वेजिटेबल्स हैं वो भी हमारे यहाँ पे होते हैं। तो गर्मियों में सारी जो अपनी कद्दू वगैरह हैं, जो कुकर बिट्स हैं वो भी काफ़ी बहुतात में यहाँ पे होते हैं। कि इस सीज़न में सरसों है, नवंबर में तोरी है, वो भी आ जाता है जिनसे हमें काफ़ी पोलन और नेक्टर मिलता है। अभी ये आप देख सकते हैं जो एक्स्ट्रा मोम हमारे पास वैक्स जो वेस्ट हमारे पास थी इसे हम ऐसे इकट्ठी कर लेते हैं, बाद में इसे प्रोसेस करके फिर जैसे पहले भी हमने बात की वो कॉम फाउंडेशन शीट्स हैं इसमें हम फिर प्रिपेयर कर लेते हैं। ये सारी वैक्स हम खुद ही प्रोसेस करके खुद ही शीट्स बनाते हैं और हम अपने फार्म पे भी यूज़ कर लेते हैं, दूसरों को सेल भी करते हैं। जो छोटे बी कीपर्स हैं वो भी हमारे पास ऐसी वैक्स ले आते हैं या प्रोसेस करके थोड़ी बहुत साफ़ करके वो वैक्स ले आते हैं।
तो उसके इन टर्न हम थोड़ी सी कीमत लेके हम उन्हें बनी बनाई शीट्स हैं जो वो किलो मोम के बदले वैक्स के बदले किलो शीट्स ले जाएंगे, प्लस जो बनाई में वो खर्च आया होगा वो हम ले लेते हैं। तो वो भी हमारी एडिशनल इनकम है जो वो हो जाती है हमें। यो बीज का जो हनी है इसका फ्लोरा पे डिपेंड करता है, इसका फ्लेवर हनी का, इसका कलर, इसका टेस्ट, कौन से फ्लोरा से ये लेके आती हैं। जैसे सरसों का वो अलग होगा, लीची का वो अलग होगा, बेर का वो अलग होगा, इससे फ्लेवर जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं ये ग्रेनुलेटेड हनी है, जम्या हुआ शहद जिसे हम बोलते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। सर्दी में जो जैसे सरसों आदि का जो आता है हमारे पास हनी, वो आम तौर पे जल्दी उसकी ग्रेनुलेशन हो जाती है। पर जैसे हम बी कीपर्स को भी ट्रेनिंग देते रहते हैं और बताते अवेयरनेस क्रिएट करते रहते हैं, क्योंकि इसमें ग्लूकोज की मात्रा जो थोड़ी ज़्यादा होती है ये जल्दी ग्रेनुलेट हो जाता है। तो जो गर्मी वाला शहद है वो थोड़ा लेट ग्रेनुलेट होता है, हम तब तक उसे कंज्यूम कर लेते हैं। ये हमारी पैकिंग्स है अलग अलग, हम अपने ब्रांड के अंडर इसे हम सेल करते हैं। अगर तो हम जैसे थोक में हनी देते हैं तो हमारा 125-132 रुपए किलो का रेट है जो चलता है। तो जो हम ऐसे पैकिंग्स में हम रिटेल में देते हैं तो उसका रेट हमारा 300 पर केजी है। बाकी जो सीज़न या डिमांड के हिसाब से वो कम या ज़्यादा हो जाता है। हमने एक और काम शुरू किया है, हमने एक नया इनोवेशन है जो हमने शुरू किया है, जो फेस्टिवल्स में या मैरिजेस में हम ऐसे जो पैकिंग्स है हनी की वो हम सेल करते हैं। ऑर्डर पे डिपेंड करता है, हाफ़ केजी एक साइड पे, हाफ़ एक साइड पे, मतलब कि 1 किलो की पैकिंग है जो हम हनी पे हम ब्रांड अपना लगाते हैं। तो ये जो सिंपल पैकिंग आप देख रहे हैं वो हमारी जो दिवाली ओकेजन पे, लोहड़ी ओकेजन पे या आम किसी ने स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो हनी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। हम उसका जो लेबल है वो कार्ड ऊपर कार्ड बॉक्स पे लगा देते हैं। तो जो अपना ब्रांड है वो हमारा हनी की बॉटल के साथ जो पॉपुलर हो रहा है, तो इससे हमें एडिशनल इनकम है। हमारा जो हनी 300 रुपये सेल होना है वो हमारा 350-400 रुपये सेल होगा प्रति किलो। सारी जो एक्स्ट्रा वैक्स या प्रोसेस की गई हमने देखी थी वो हम ऐसे इकट्ठी करके मेल्ट कर लेते हैं। तो हम ऐसे मोल्ड्स में उसमें डाल लेते हैं। तो ये कैंडल मेकिंग मोल्ड्स ही हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये हनी प्रोसेसिंग प्लांट है हमारा, जो हमने 1 टन कैपेसिटी का लगाया हुआ है। इसकी जो कॉस्ट है वो 25 लाख रुपीज़ है। तो ये पूरा गवर्नमेंट शेयर के साथ लगा है, स्पेशली हमने लेडीज़ के लिए लगाया है। यहाँ पे हम अपना हनी भी प्रोसेस करते हैं, प्लस जो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट्स, प्लस बठिंडा डिस्ट्रिक्ट का तो आता ही है, तो हम पर केजी इसका 5 रुपये प्रोसेस करने का चार्जेस लगाते हैं। बॉटल में पैक करके फिर हम ये हनी सप्लाई करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट जो है इसका वो हॉट वाटर लिखा हुआ है, वहाँ पे जो हॉट वाटर है, हाँ जी, साथ में मेन टैंक है, उसमें हम पहले हनी उसमें डालते हैं। उसके बाद ये दोनों माइक्रो और माइक्रो फिल्टर्स हैं, 2 फिल्टर्स, डबल फिल्टर हो जाता है। फिल्टर के बाद उस बड़े वाले जो रिडक्शन यूनिट है उसमें टेम्परेचर रिडक्शन यूनिट में जाता है। उसके बाद फिर फिल्टर होके मेन टैंक में जाके फिर उधर पैकिंग जो मशीन लगी है उसमें आ जाए। वहाँ पे हम नीचे से बॉटल रख के तो वहाँ पे हम जो पैक कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ये हमारा रॉ मटेरियल फॉर पैकिंग है। इसमें ये कार्टन्स आप देख रहे हैं, जो बॉटल्स हैं काली, ये हमारे पास इस तरह से आती हैं और इनमें हम फिर बाद में हनी जो आफ्टर प्रोसेसिंग पैक करके फिर कार्टन्स में। मौन पालन करने वाले भाइयों और बहनों को मेरा ये संदेश है कि जितने कुटुंब मौन के आपके पास चल रहे हैं आप उनको काफ़ी स्ट्रेंथ में रखें, क्योंकि अगर जैसे हम पंजाबी में भी बोलते हैं तकड़ा कुटुंब वधेरे शहद, क्योंकि अगर हमारा जो कुटुंब चल रहा है, हमारी कॉलोनीज़ जो चल रही हैं वो स्ट्रॉन्ग है, उसमें सारे जो 10 फ्रेम्स है वो फुल हैं 20 के,
तो हनी प्रोडक्शन भी हमारे पास ज़्यादा आती है, प्लस और पोलन ब्रूड ये प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। तो मेन बात और है कि जो भी समस्या बीमारी है वो हमारे जितने स्ट्रॉन्ग कॉलोनीज़ है उसमें बहुत उसकी जो परसेंटेज है कम हो जाती है, ना के बराबर ही हो जाती है। इसीलिए मेंटेन स्ट्रॉन्ग कॉलोनीज़। सेकंड जो मैसेज है वो ये है कि एंटीबायोटिक्स की जो यूजेज है आजकल जो बी कीपर ब्रदर्स है वो कर रहे हैं, वो हमें बिल्कुल करनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स हैं, वो हमारे हनी में उनका रेजिड्यूज़ आ जाते हैं, फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। जैसे अभी कुछ समय पहले उसका रेट है जो अब हमें 112 रुपये 120 रुपये मिल रहा है थोक में, तो यो कुछ साल पहले वो हमारा 20 रुपये 18 रुपये हो गया था। वो सिर्फ इसी वजह से था क्योंकि हमारे जो एंटीबायोटिक्स के रेजिड्यू हैं वो हमारे हनी में मिल रहे थे। तो जो हमारे कोई भी बीमारी अगर हमें सामना करना पड़ता है तो उसे शुक स्वार्म मेथड से या फीड दे के ही कंट्रोल करना चाहिए। प्लस कोई समस्या आती है तो उस कॉलोनी को आइसोलेट कर दो ताकि वो जो समस्या है वो हमारे दूसरी कॉलोनीज़ में ना आए। अगर बात करें लेडीज़ की या फार्म वुमेन की, तो उन्हें अपना जो पूरा योगदान है अपनी फैमिली की इनकम में देना चाहिए। जो काम भी वो करना चाहती हैं, वो कोई और भी अगर इस काम को या किसी काम को भी करना चाहता है तो पहली बात तो ट्रेनिंग लिए बिना नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो आपने पैसा लगाया वो आपका व्यर्थ जा सकता है, क्योंकि अगर हमें जानकारी सही नहीं है तो हमारा काम है जो फेल हो सकता है। दूसरी बात, जैसे अभी जो ट्रेनिंग्स चलती हैं कृषि विज्ञान केंद्र में भी चलती हैं, आपको लेडीज़ को भी हर तरह की ट्रेनिंग, डेयरी की, पोल्ट्री की, बी कीपिंग की, तो होम साइंस में जैसे सिलाई कढ़ाई की, टाई डाई की, अचार चटनियाँ की, बेकिंग की, ऐसी सभी जो ट्रेनिंग चलती है वो ज़रूर लेनी चाहिए ताकि वो अपनी इनकम में, फैमिली की इनकम में जो है वो इंक्रीज़ करने में अपना योगदान डाल सकें। धन्यवाद।